तरीके से अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने राष्ट्रीय मंच पर बड़ी उपलब्धियां हासिल की और सबसे बड़ी उपलब्धि यह है सुमित जी कि राज्य को बेस्ट एविएशन इकोसिस्टम स्टेट का सम्मान मिला है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए पूजा जी, आपने बड़ा अच्छा विषय चुना है। देखिए देखिए इकोसिस्टम एविएशन का पहले तो हम परिकल्पना कर ले, पहाड़ी राज्य है, मतलब पहाड़ों में जहाज वैसे थोड़ा दुर्लभ होता, रनवे बनाने की भी जगह नहीं होती। अब एविएशन इकोसिस्टम में जो धामी जी का विजन है वो चार चीजें कहते हैं भाई, सबसे पहले मैं हर जगह को कहीं ना कहीं हवाई पट्टियों से, रनवे से कनेक्ट करूंगा, ताकि दूर दराज के क्षेत्र भी हो मेरे उत्तरांचल के, वहां ये ना हो कि भाई यहाँ पहाड़ है, यहाँ झरना है, यहाँ प्लेन नहीं है, इसलिए यहाँ हमें हवाई से वो से वंचित किया जाए। नहीं, हम वो करेंगे। उसके साथ एनवायरनमेंट का पूरा ध्यान रखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ग्रीन जो कार्बन एमिशन है उन पर बड़ा ध्यान रहता है। दूसरी बात, अगर ये जो इकोसिस्टम उन्होंने बनाया है ये अफोर्डेबल एयर ट्रेवल के लिए बनाया है, और अभी अभी दामी जी ने 2 या 3 फॉरवर्ड जो एयर स्ट्रिप्स है हमारी इंडिया, क्योंकि आप जानते हैं चाइना के साथ बॉर्डर मिलता, उनको अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को हैंड ओवर किया है। मतलब उनको ठीक ठाक करके, उनको एक चालू हालत में करके उत्तरांचल ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को हैंड ओवर किया है। उसके अलावा ये जो एविएशन इकोसिस्टम का आइडिया है ये आपकी केवल धार्मिक जगहों को कनेक्ट करने के लिए नहीं है, वो तो खैर है, रहेगा ही रहेगा। दूर दराज के लोगों को कनेक्ट करना। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कनेक्टिविटी, अफोर्डेबिलिटी। ऑब्जेक्टिव है डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर हो तब कैसे पहुंचा जाए। ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन, और ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्री का दूर दूर तक पहुंचना। इसके अलावा अगर कभी भगवान न करे युद्ध जैसी परिस्थिति हो, युद्ध जैसे हालात हो, सड़क कट जाए, देखिए अब जानते भी एवलांच का खतरा है, कभी भी आ सकती, सड़क कट सकती, तो उस परिप्रेक्ष्य में देश उत्तरांचल की सीमा और देश की सीमाओं की कैसे रक्षा करें। तो उसी लिए बार बार हर जगह ये हवाई पट्टियां बनाना, एविएशन कनेक्टिविटी करना, सड़क बंद हो कुछ बंद हो, जहाज तो आपका चलेगा, उसको मद्देनजर रखते हुए। और पहाड़ों में एयरपोर्ट बनाना, रनवे बनाना आसान काम नहीं होता। इसको इतना बढ़िया दामी जी ने किया कि आज खुद एविएशन मिनिस्टर साहब नायडू जी ने जो उत्तरांचल के अधिकारियों को बुलाया, जो हैदराबाद में ये समारोह हुआ, और उनका इंडिया का नंबर 1 विंग्स अवार्ड दिला। ये विंग्स अवार्ड उस राज्य को मिलता है जिसने नंबर 1 काम किया इसमें। यानी कि अगर कोई राज्य प्लेन्स में वो नंबर 1 काम करे तो समझ आता, पर विंग्स अवार्ड पाने वाला पहला पहाड़ी राज्य है, पहला राज्य है जहां एक सीएम धामी जी का एक विजन था, एक उनका विजन नेशन के डिफेंस और नेशन के जो मोदी जी का विजन है ऑपरेशन उड़ान, उसके साथ उन्होंने मिलाया और उसको धरातल पे उतारा। और इंप्लीमेंटेशन इतना बढ़िया है, इतने कम टाइम में इंप्लीमेंटेशन किया। तो जब पूरे भारत का एक नक्शा खींचा गया कि भाई नंबर 1 राज्य कौन सा आ रहा है, तो सबको यह हैरानी हुई कि धामी जी के नेतृत्व में नंबर 1 राज्य उत्तरांचल आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा कीर्तिमान है, मैं मानूंगा यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। जी, इसी में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो धामी सरकार ने करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश से हिमालय विकास को तेज करने की दिशा में भी बहुत ठोस कदम उठाए हैं। 42 मेगा प्रोजेक्ट्स के जरिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ऊर्जा हो या रोजगार हो, उस पर फुल फोकस रखा गया है। सड़क, रेल, हवाई कनेक्टिविटी के साथ साथ बिजली और ग्रीन एनर्जी की परियोजनाओं की बात करें तो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत देने का काम कर रही है। अब आप इस पर क्या कहेंगे? 42 मेगा प्रोजेक्ट बहुत बड़ी चीज होते हैं किसी राज्य के लिए, जिससे कि उसके अर्थव्यवस्था को एक बड़ा पुश मिलता है। देखिए 3.5 लाख करोड़ अपने में ही बहुत बड़ा रकम है और बहुत बड़ा अमाउंट है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, पहले एक आंकड़ा बता दें पूजा जी, जो 42 प्रोजेक्ट है उनमें से 10 तो डिलीवर हो भी गए, अप एंड रनिंग है आज की डेट में। मतलब ये कागजों में नहीं है, फंड एलोकेट करके सरकारी खजाने में नहीं बैठा, फंड लुक चुका, 10 प्रोजेक्ट आपके डिलीवर भी हो गए। अब बाकी जो 15 प्रोजेक्ट है ये ऐसे माने जाते हैं, ये बड़े प्रोजेक्ट हैं, इनमें राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की एनर्जी नीड्स को, और नेशनल इंप्लीकेशन है इनका, इनके उत्तरांचल में इंप्लीकेशन तो है ही है, इनका पूरे राष्ट्र पे भी इंप्लीकेशन है। इन सब को मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटर कर रहे हैं, खुद चल रहे हैं। इनकी जो लागत है, एक मेजॉरिटी हिस्सा लागत का इनमें जा रहा। उसके अलावा जो बाकी 20 एक प्रोजेक्ट्स हैं वो भी क्रियान्वित जमीन पर उतारे गए हैं। 96% फंड जो है वो एलोकेट कर दिया गया है, प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन स्टेज पे है, किसी भी प्रोजेक्ट में डिले नहीं है, किसी भी प्रोजेक्ट में आपको ये नहीं लग रहेगा कि कोई ढिलाई बरती गई है। और जो मुख्यमंत्री जी है धामी साहब, वो खुद सब चीज़ों को देख रहे हैं। ये पूरे 42 प्रोजेक्ट्स धामी जी के
पूरे ज्यूरिसडिक्शन में आते अपने खुद उन्होंने इनको पकड़ रखा, इनको खुद मॉनिटरिंग करनी, हफ्ते में महीने में जो भी इनकी मीटिंग्स का क्रम है उसमें उनको देखना, और इस इतने कम समय में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लाना, उसको लगाना, 96% से ज्यादा पैसा धरातल पे उतारना। और कहीं ना कहीं एक चीज ये भी बताता कि मोदी सरकार का भी धामी सरकार पे पूरा भरोसा है, क्योंकि जो 15 प्रोजेक्ट्स हैं इनमें डिफेंस के भी प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें कुछ हो सकता कुछ एडवांस रडार साइट्स वगैरह ऐसी भी कुछ हो, वो तो हमें नहीं पता, खैर राष्ट्रहित के प्रोजेक्ट्स, राष्ट्र सुरक्षा के प्रोजेक्ट्स हमें नहीं बताएंगे, पर सब प्रोजेक्ट्स को साथ लेके चलना। और दामी जी की एक विशेषता है, एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन में, इन्वेस्टमेंट करते हैं हेल्थ केयर में, इन्वेस्टमेंट करते हैं टूरिज्म में, इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडस्ट्री में, हर तरह की इन्वेस्टमेंट के साथ उत्तरांचल को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और हमेशा कहीं ना कहीं खुद इसका जिम्मेदारी लेते हैं, ये नहीं कि जी अधिकारियों पर डाल दिया, अभी पैसा लॉकेट नहीं हुआ, फाइलें फंसी पड़ी है, केस चल रहे हैं, नहीं। कल भी जैसे हमने बात की थी, जो अपनी जो नई आवास नीति ला रहे हैं उसमें ये देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास नीति में जो हमारी सितंबर 26 की डेट है, वो प्रोजेक्ट डिले ना हो, वो प्रोजेक्ट टाइम पे मिले। मैं कहीं ना कहीं अगर इसको आप देखते हैं, इतने बड़े प्रोजेक्ट, इतना बेहतरीन इंप्लीमेंटेशन, और हर काम टाइम बाउंड एक टाइम से करना, और जबकि आपके पास चैलेंजेस बहुत है भाई, पहाड़ है, एवलांच है, बारिश है, कनेक्टिविटी है, उसके बावजूद इतनी लेवल का डेवलपमेंट धरातल पे उतारना, और खुद मुख्यमंत्री उसके लिए डायरेक्ट कहते हैं हाँ मैं उत्तरदायित्व रख लेता हूं, कोई भी समस्या आप मुझसे बात करिए, मैं इसका समाधान करूंगा। इसे कहते हैं लीडिंग बाय एग्जाम्पल, जब आप खुद सामने चल के नेतृत्व करे। देखिए फौज उसकी इज्जत करती है जो सुबह सालार आगे रहता है, जो सुबह सालार पीछे रहता है फौज उसकी इज्जत नहीं करती। आपके मंत्री हो, आपके अफसर हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, दिल्ली में बैठे लोग हो, अगर आप खुद आगे चलेंगे, खुद नेतृत्व करेंगे और खुद बोलेंगे हाँ मुझसे बात कीजिए, मैं आपके हर चीज का जवाब दूंगा, तब आपकी इज्जत होती है, चाहे आपकी समाज में हो, देश में हो, शासन प्रशासन में। और जो आपका वोटर है वो आपके इस काम को जानता है, पहचानता है, उससे डेवलपमेंट दिख रही है, उसे दिख रहा है। जब से धामी जी आए हैं, उत्तरांचल का धीरे 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 कैसे नक्शा बदल रहा है। और वो जो भ्रांतियां थी भाई, पहाड़ी क्षेत्र है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, हम यहां नहीं जा सकते, हम वहां नहीं जा सकते, उन सबको दरकिरार किया गया है। यहां शासन प्रशासन के साथ देश और धर्म सबका समावेश हमें देखने को मिलता। पूजा जी जी, समय थोड़ा कम है, लेकिन एक योजना और है जिसके बारे में थोड़ा सा आपसे ब्रीफ में जानना चाहूंगी। देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना शुरू कर रही है, यानी कि हर परिवार का एक यूनिक पहचान पत्र होगा। जिस तरीके से हम सुमित जी डबल इंजन की सरकार और उसके फायदों की बात करते हैं, मुझे लगता है कि इस तरह की योजना काफी फायदेमंद होती है, क्योंकि अगर यूनिक पहचान पत्र एक परिवार का होगा तो केंद्र और राज्य की योजनाओं का सीधा लाभ उन्हें मिलेगा। थोड़ा सा ब्रीफ में मैं इसके बारे में जरूर जानना चाहूंगी। देखिए ये योजना बड़ी अच्छी है। सबसे पहले तो दो चीजें होंगी जी इसमें, एक आपका यूनिक पहचान पत्र मिलेगा तो आप वहां के हैं, वहां के मूल निवासी और शुरू से निवासी हैं। कई ऐसे लोग हैं जो इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इधर उधर से आए हैं। वैसे हजारों एकड़ भूमि धामी साहब ने खाली करवाई है, पर अब भी कुछ लोग होंगे जो इधर उधर होंगे। जब ये जमीन पे उतारी जाएगी तो आपको जो पहचान पत्र मिलेगा, आपकी जड़ों को देखते, आप क्या उस वाकई धरती में आए हुए हैं, या आपको लाया गया है, या आपको भेज दिया गया है, या आपको डेमोग्राफिक परिवर्तन करने के उद्देश्य से वहां भेजा गया है। तो जो वहां के मूल निवासी उनको फायदा तो होगा ही, और जो बहरूपिये हैं, जो वहां एक षड्यंत्र के अंतर्गत लाए गए हैं या आए हैं, उनको भी निकालने काम जरा आसान होगा, क्योंकि देवभूमि में दायित्वों की कोई जगह नहीं है। ये तो बिल्कुल क्लियर है, सनातन की भूमि है, भगवान शंकर की भूमि है जी। देखिए जी, वहां महिषासुर नहीं रह सकता। जी जी, सुमित जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, एनालिसिस के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में हमने आपको बताया किस तरीके से उत्तराखंड में भी जो है विकास के काम चल रहे हैं और जनता तक पहुंचाने के लिए भी प्रतिबद्ध है उत्तराखंड की सरकार।